हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं बना रही हूँ कढ़ाई पनीर। और मैं किस तरीके से बनाती हूँ वो मैं आप देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और आपका मेरी किचन में बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद भी है। तो ये पहले मैंने जीरा डाला और बाकी के जो धनिया है और जो कड़ी पत्ता, मिर्ची, काली मिर्च वगैरह ये सब मैं रोस्ट करूँगी ऐसे ही सूखे, जब तक इनमें से खुशबू ना आने लगे। हल्की हल्की खुशबू आने लग जाती है तो उसके बाद मैं बंद कर दूँगी और इन सबको पीस लूँगी। आप चाहें तो करी पत्ता निकाल सकते हैं, चाहे तो आप पीस भी सकते हैं अगर पीसने में दिक्कत ना हो तो। करी पत्ते को आप ऊपर से डाल सकते हैं जब आप तड़का लगा रहे हो। तो लेकिन पर मैं पीस लेती हूँ उसको। ये इसके अंदर कूटनी में डाल रही हूँ मैं ये मसालों को सबको। चाहे तो आप मिक्सी के अंदर भी पीस सकते हैं। तो मैं फिर सब ये सब करूँगी और फिर मैं देखती हूँ कि जब मैं ये सब कर रही होती हूँ तो बाकी प्रिपरेशन भी मैं कर रही होती हूँ साथ के साथ। क्योंकि क्या होता है कि कढ़ाई मैंने चढ़ा दी थी, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता, बहुत सारे काम करने होते हैं। तो मैंने तेल चढ़ाया, उसके अंदर हम सरसों का तेल खाते हैं, उसमें फिर मैंने घी भी डाल दिया था, देसी घी थोड़ा। और फिर उसके बाद में मैं इसके अंदर जीरा डालूँगी। नॉर्मली जैसे बेसिक होता है नॉर्मली बनाऊँगी इस तरीके से। तो ये जीरा डाल के बाकी फिर मैंने जो प्याज वगैरह का पेस्ट होता है वो डाल दिया था। फिर लहसुन, अदरक, हरी मिर्च का ये भी डाल दिया था मैंने। इन सबको अच्छे से भूनूंगी और भूनते मतलब अच्छे से फ्राई करना ज़रूरी होता है। और उसके बाद में मैं फिर टमाटर का पेस्ट जो होता है वो मैं डाल दूंगी जब ये पक जाएगा। और फिर इसे भी अच्छी तरीके से पकाऊंगी मैं घुमा घुमा के, क्योंकि मसाला पकना ज़रूरी है। जब ये बहुत अच्छे से मसाला पक जाता है तो मैं फिर इसमें मसाले डालती हूँ जो बेसिक मसाले होते हैं। आज मैंने नमक जल्दी डाल दिया, वैसे मैं लास्ट में डालती हूँ। और फिर बेसिक मसाले जैसे मिर्च, हल्दी, धनिया जो भी आप खाते हैं वो सब आप डालिए मसालों के अंदर। और फिर एक सीक्रेट मसाला जो होता है वो जो मैंने बनाया था सबसे पहले वो भी डालती हूँ। और कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल लेती हूँ कलर के लिए। तो इस तरीके से मैं फिर बनाती हूँ और ये सारे मसालों को पका लूँगी। और इधर मैंने एक कढ़ाई जिसमें मैंने मसाले रोस्ट किए थे उसी पैन के अंदर तेल डाल लेती हूँ। और जो भी शिमला मिर्च और टमाटर और प्याज जो होता है उनको मैं अच्छे से उसके अंदर रोस्ट करूँगी। और तो इस तरीके से मैं इसको पकाने लग जाती हूँ सब तरह सारे चीज़ें। क्योंकि इससे क्या होगा कि इनका अलग टेस्ट आएगा। क्योंकि क्या होता है अगर आप एक साथ डाल देते हैं सब मिक्स हो जाता है। तो फिर मैंने पनीर भी डाल दिया, पनीर को भी मैंने मिक्स कर दिया। और फिर सब मसाले मेरे मिक्स हो गए थे बेसिक मसाले डाल के। तो इस तरीके से मैं दिखा रही हूँ कि मसाला पक गया है। और फिर मैं ये सारी चीज़ें इसके अंदर डाल दूँगी। जो भी चीज़ें थी ये शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर, और जो वो थी टमाटर, तो ये सब मैं मिक्स कर रही हूँ। उसके बाद में मैं पानी डाल देती हूँ और थोड़ा उसको और पकाऊंगी। इधर मैं रोटियां भी बनाने लग जाती हूँ क्योंकि रोटी बनानी बहुत ज़रूरी होता है। साथ के साथ में इतनी गर्मी होती है कि आप ब्रेक नहीं ले सकते हो। तो मेरी सब्ज़ी ऑलमोस्ट तैयार हो गई है। अब देखिए पानी ज़्यादा मैंने नहीं डाला था क्योंकि फिर ज़्यादा पानी नहीं डालना चाहिए। इधर देखिए मैं रोटी मेरी मैं बनाए जा रही हूँ क्योंकि सबको एक साथ दे देती हूँ और कई बार मैं अलग अलग भी दे देती हूँ कि सब एक साथ सोचते हैं पहले मुझे दें पहले मुझे दें। घर पे होते हैं सब लोग तो ऐसे होता है। तो इस तरीके से फिर मैं बना रही हूँ सब्जी को और बना लिया और फिर रोटियों को भी। और मैं फिर यही काम करती हूँ। और फिर मैं ये तवे पे रोटी पलट रही हूँ और पलटने के बाद में फिर मैं
कंटिन्यू रखती हूँ रोटियों को, और फिर मैं बच्चों को खाना भी साथ के साथ देती रहती हूँ, जितनी बनती रहती है उस हिसाब से बच्चों को देकर आती रहती हूँ। और मैं फिर ये जो रोटियां होती हैं बहुत मतलब सबकी बनानी पड़ती हैं, तो गर्मी में खाना बनाना एक तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, पर वही है कि हम लोगों को बनाना पड़ता है। गर्मी सर्दी बरसात सब ये सब देखना ही नहीं होता, मैटर नहीं करता। बट अपने लिए भी अपनी लाइफ आप स्पेशल तरीके से आप जी सकते हैं, जैसा आप जीना चाहें। वो आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से जीते हैं। आप अपने आप को बंद करके रहते हैं, या फिर घर से बाहर निकलते हैं, या वर्क करते हैं, या फिर हेल्थ वाइज। मैं थोड़ा हेल्थ को ज़्यादा महत्व देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हेल्थ इज़ वेल्थ है। तो मैं इसलिए बहुत ध्यान रखती हूँ खाने पीने से लेके जो हेल्थ होती है। वॉक एक्सरसाइज सब करती हूँ मैं, रनिंग भी करती हूँ इवन। और फिर मैं और रोटियां बना रही हूँ, इधर मैं घी भी लगाती रहती हूँ साथ के साथ, क्योंकि बहुत आलस आ जाता है गर्मी के अंदर खाना बनाना। हाथ पैरों में से मतलब जो पसीना होता है वो निकलने लग जाता है ऊपर से हाथों में भी, और ऐसा लगता है कि बस किसी तरीके से किचन में से निकल जाओ जब बहुत गर्मी होती है। तो मैं फिर बस रोटी बना रही हूँ, और बनाने के बाद में मैं बच्चों को खिला दूँगी, और बच्चे खुश होके खा लेते हैं। सब्ज़ी अच्छी बनी हुई थी, टेस्टी बनी हुई थी। तो मैं फिर ये सब जो है बना के उनको बच्चों को खुश करने की कोशिश करती हूँ। जब बच्चे खुश होते हैं तो मुझे अच्छा लगता है इस तरीके से कि बच्चे खुश हैं मेरे, और फिर मैं बहुत अच्छा महसूस करती हूँ। तो ये मेरी देखो रोटी कितनी अच्छी फूली है ना। मैं जल्दी जल्दी बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा जल्दी रोटियाँ, फिर भी मेरी फूली जाती हैं। और अगर कोई ख़राब भी हो जाती है ना तो मैं इग्नोर मार देती हूँ, मैं बना ही देती हूँ। क्योंकि यार इतनी गर्मी हो रही है कि आप ये नहीं सब नहीं देख सकते हो कि आप कि कौन सी ख़राब है कौन सी अच्छी है। इधर मैं देखो घी लगा रही हूँ रोटियों को, और फिर मैं जिन बच्चों ने नहीं खाई उन बच्चों को दे के, और अपने हस्बैंड वगैरह को भी खिला के। वैसे सबसे पहले मैं अपने हस्बैंड को ही देती हूँ, अगर वो नहीं होते हैं तो ऑफिस में या इधर उधर होते हैं तो फिर मैं मतलब बच्चों को दे देती हूँ। तो मैं इस तरीके से अब सारी रोटियां बन गई हैं ऑलमोस्ट, तो मैं घी लगा रही हूँ, और घी लगाने के बाद में मैं फिर बच्चों को दे दूँगी। और इधर हम बूज़ों की भी बनाते हैं, हमारा जो घर में कुत्ता रहता है तो उसकी तो और बड़ी बड़ी और मोटी मोटी रोटियां होती हैं, वो बहुत खुश होके खाना खाता है। एक्चुअली में मेरे हाथ की जो सब्जियां होती हैं सबसे ज़्यादा वही खुश होके खाता है, और वो हर एक चीज़ खा लेता है यार, कुछ भी बनाओ वही खाता है। मतलब मुझे डर लगता है जो कुछ नया